अगर इम्प्रूवमेंट एग्जाम देंगे तो मार्क्स क्या घट जाता है कि नहीं घट जाता है? क्या सर प्रैक्टिकल देना जरूरी है कि नहीं है? इम्प्रूवमेंट एग्जाम कब देंगे? सर मार्क्स बढ़ता है तो उसमें हैशटैग आता है, क्या ये हैशटैग का मतलब? हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल से इम्प्रूवमेंट एग्जाम के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है और यूट्यूब पे इसका ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बच्चों को नहीं दिया गया है और बहुत अधूरा अधूरा इन्फॉर्मेशन है। और हमने भी इससे पहले इम्प्रूवमेंट एग्जाम के बारे में आपको टुकड़ों टुकड़ों में जानकारी दिया है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा और आपके जितने भी डाउट होंगे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आप अगर धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देख लोगे तो आपका सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। क्योंकि बच्चे बहुत परेशान होते हैं इस कुछ चीज़ों को लेकर के। जैसे कोई बच्चे का क्वेश्चन होता है कि सर आता है तो वो जवाब दूंगा, क्या सर प्रैक्टिकल देना ज़रूरी है कि नहीं है, सर एग्जाम इम्प्रूवमेंट एग्जाम कब देंगे, ये सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। और ऊपर से बच्चों का जो एग्जाम में सबसे बड़ा इशू होता है कि सर मार्क्स बढ़ता है तो उसमें हैशटैग आता है, क्या ये हैशटैग का मतलब? सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। बस पूरे वीडियो को देखना और लास्ट तक बने रहना, ठीक है? आ जाओ। तो सबसे पहले इम्प्रूवमेंट एग्जाम के बारे में मैं बताने वाला हूँ आपको। बिहार बोर्ड में खास तौर से ये बिहार बोर्ड के लिए है स्पेशली, वैसे ये बातें सीबीएसई वाले के लिए भी लागू होती हैं, ठीक है? तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम आप सबके लिए देख सकते हो, लेकिन स्पेशली ये बिहार बोर्ड के लिए बताया जा रहा है, ठीक है? देखिए, तो ये 75% क्राइटेरिया जो जनरल और ओबीसी के लिए लगता है, आईआईटी वाले बच्चों के लिए, 65% एससी एसटी के लिए, और टॉप 20% क्राइटेरिया जो बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं, वो मैं इसमें पर्टिकुलर वीडियो में आपको इस बार का टॉप 20% क्राइटेरिया का लिस्ट भी दिखा दूंगा। सो डोंट वरी, ठीक है? बहुत बच्चे परेशान थे। तो व्हाट आर इम्प्रूवमेंट एग्जाम? ये इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्या है? सबसे पहली बात, इम्प्रूवमेंट एग्जाम वो बच्चे देंगे जो बच्चे बिहार बोर्ड एग्जाम में पास आए, जो पास हो चुके हैं और अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, उनको मार्क्स कम आया है, चाहते कि मेरा और मार्क्स बढ़े, बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में या बहुत सारी चीज़ों में उनको उस मार्क्स ज़्यादा मार्क्स की जरूरत होती है, क्योंकि मार्क्स ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे उनके लिए वो एलिजिबल होते हैं। बहुत सारे बच्चे जिनका मार्क्स कम है, जैसे 75% क्राइटेरिया फुलफिल करना है तो आपको 75% मार्क्स चाहिए 12th क्लास में, नहीं है तो फिर आपको नंबर बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए बच्चे जो है परेशान होते हैं, इसलिए वो इंप्रूवमेंट का एग्जाम देते हैं। तो वो जो बच्चे पास हैं वही इंप्रूवमेंट का एग्जाम देंगे, ये बात याद रखना है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पॉइंट सब लिखा हुआ है कि एग्जाम टेकन बाय स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव देयर स्कोर्स इन ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अपने मार्क्स को सुधारने के लिए वो एग्जाम देते हैं बच्चे। जो छात्र बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं लेकिन अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है, ओके, स्टूडेंट हु हैव पास द बोर्ड एग्जाम बट आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर मार्क्स, ओके, वो देंगे। अपॉर्चुनिटी टू अचीव बेटर मार्क्स एंड इम्प्रूव ओवरऑल परसेंटेज, और अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। तो ये सब के लिए इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया जाता है, ठीक है? और मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि बच्चों ने कैसे एग्जाम दिया, इंप्रूव किया एग्जाम को, दिखाता हूँ मैं आपको। मार्क्सिट मैंने ओरिजिनल लिया हुआ, ठीक है? बेनिफिट्स ऑफ इंप्रूवमेंट एग्जाम। इंप्रूवमेंट एग्जाम का क्या फायदा है, ठीक है? तो पहली बात होगी कि अंकों में सुधार करने का मौका मिल जाएगा, मार्क्स बढ़ा सकते हो आप, ठीक है? दूसरा कि बेहतर अंकों से कॉलेज में बेहतर प्रवेश और नौकरी की संभावना है। मार्क्स ज़्यादा होता है तो बहुत सारी जगहों पे आप एलिजिबल हो जाते हो, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स का क्राइटेरिया होता है। जैसे आईआईटी में एडमिशन के लिए आप जानते हो 75% चाहिए, बच्चे परेशान होते हैं। कई बार होते बच्चे की 12th का एग्जाम दे दिया, मार्क्स बोर्ड में कम आता है, आईआईटी उधर निकला होता है, तो वहाँ पर बच्चे बहुत परेशान होते हैं, ठीक है? अक्सर देखा गया है, ठीक है? तो ये मैंने दिखा दिया। उसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है? एप्लीकेशन प्रोसेस, ओके, तो सर इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहला बिहार बोर्ड के बारे में बताता हूँ कि आप इम्प्रूवमेंट का एग्जाम कब दोगे। ध्यान दो, इम्प्रूवमेंट का एग्जाम जिस साल आप पास किए हो, जैसे 2024 चल रहा है अभी, तो 2024 में अगर आप पास किए हो और अपने अंकों से सेटिस्फाइड नहीं हो तो 2025 में बच्चे 12th का एग्जाम देंगे, 2025 में जो 12th का एग्जाम देंगे एनुअल वाला बच्चा जो इस बार 24 में पढ़ रहा है, उन्हीं के साथ आप एग्जाम दोगे। माने आपका इम्प्रूवमेंट एग्जाम बिहार बोर्ड में अलग से नहीं होता है, जबकि सीबीएसई में अलग से कंडक्ट कराई जाती है। सीबीएसई का अलग नियम है, बिहार बोर्ड का अलग नियम है। अभी से बात को कान खोल के सुन लो, ठीक है? 2025 में जो बच्चे 12th का एग्जाम देंगे, रेगुलर बच्चे जो इस बार 24 में पढ़ रहे हैं 12th क्लास में, और 25 में वो एग्जाम देंगे, उन्हीं के साथ आपको देना पड़ेगा। अगर आप 24 में पास हो और आप मार्क्स को सुधारना चाहते हो, आपका नंबर कम है, तो 25 में आपको एग्जाम उनके साथ देना पड़ेगा। और एग्जाम में याद रखना, प्रैक्टिकल का भी एग्जाम देना पड़ेगा आपको और सब्जेक्ट थ्योरी भी एग्जाम देना पड़ेगा। आप एक सब्जेक्ट के लिए भी फॉर्म भर सकते हो, 2 सब्जेक्ट के लिए भी भर सकते हो, 3 सब्जेक्ट के लिए भर सकते हो, 5 सब्जेक्ट के लिए भर सकते हो। ये सारी डाउट हमने आपका क्लियर कर दिया। प्रैक्टिकल का देना, एग्जाम देना एकदम अनिवार्य है। प्रैक्टिकल नहीं दोगे तो आप फेल माने जाओगे, ठीक है? पिछला वाला प्रैक्टिकल मार्क आपका नहीं जुड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन सर, तो हम 12th वाले के साथ एग्जाम देंगे सर, तो क्या हमको फिर कॉलेज का एग्जाम देना पड़ेगा? नहीं, कॉलेज का कोई एग्जाम नहीं देना आपको। कॉलेज का कोई एग्जाम नहीं देना, कोई एडमिशन नहीं करवाना पड़ेगा। बस कॉलेज में जब 12th क्लास के बच्चों का फॉर्म भराएगा, एग्जाम फॉर्म भराएगा, परीक्षा फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं, रजिस्ट्रेशन आपका पुराना ही रहेगा। जब 12th वाला बच्चा जो इस बार 24 में है, 25 में एग्जाम देने वाला रेगुलर बच्चा, उनके साथ आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। अभी फॉर्म का डेट नहीं आया, जैसे ही फॉर्म का डेट आएगा सितंबर अक्टूबर में आता है, बच्चे बहुत परेशान हैं, मैं बता दे रहा हूँ। वो अभी जो चल रहा है वो रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है।
फॉर्म नहीं भरा रहा है, परीक्षा फॉर्म जैसे भराएगा डेट मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा इस चैनल के माध्यम से, जुड़े रहना, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी और आप जो है फॉर्म भर देना अपने कॉलेज में जाकर के या स्कूल में जाकर, जो स्कूल में आप पढ़ रहे थे, ठीक है, वहीं जाकर के आपको पढ़ना है। अगर कोई डाउट है तो आप अपने स्कूल में जाओ, जानकारी मिल जाएगा। वैसे स्कूल वाला अभी नाकुर नुकुर करते हैं, उन लोग ज़्यादा जानकारी सही नहीं देते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ जैसे परीक्षा फॉर्म भराएगा आप जाकर फॉर्म भर देना, बस खत्म, ठीक है। और उस टाइम बस फॉर्म भरने के टाइम में पूछता है कि ऑप्शन देता है वो कॉलेज वाला, आपको स्कूल वाला बता देगा, या उसमें ऑप्शन लिखा रहता है कि आप एग्जाम सुधार के लिए यानी इंप्रूवमेंट के लिए दे रहे हो कि क्या, तो उसमें ऑप्शन में भरना पड़ेगा, बस इतना ही है। एग्जाम फॉर्म 12th वाले के साथ आपको भी भरना पड़ेगा, कोई अलग से आपका नहीं होता है, ओके। आपका उसी के साथ एग्जाम देना है, जो बच्चे 2025 में एग्जाम देंगे उनके साथ आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अब प्रैक्टिकल देना एकदम अनिवार्य है, प्रैक्टिकल छोड़ोगे तो फेल कर जाओगे, अभी बता दिया मैंने, ठीक है। हाँ, एक सब्जेक्ट के लिए भी एग्जाम फॉर्म भर सकते हो, पूरे सब्जेक्ट के लिए भर सकते हो, जितना मन करे आपको, ओके। आपको जिसमें बढ़ा ना उसके लिए भर लो। लेकिन क्या बच्चे डरते रहते हैं कि मेरा नंबर घट गया तो सर, तो पहली बात ये कि अगर मार्क्स आपका घटता है तो आपका पुराना नंबर वाला ऐड होगा, ये नियम सबको नहीं पता है कि जब आप जैसे मान लो कि आपने पिछले साल मैथ में आपका 70 आया और आप इंप्रूव करके 80 लाना चाहते हो, इस बार आपने एग्जाम दिया और आपका 65 आ गया, तो 65 नहीं रहेगा, 70 ही मार्क्स ऐड होगा, आपको पता नहीं चलेगा आपका, मानी 70 से कम नंबर आया ना तो आपको पता नहीं चलेगा, 70 ही नंबर वो ऐड करेगा। हाँ, 70 से ज्यादा नंबर आया मतलब 80 आ गया तो आपका नया वाला मार्क्स जुड़ेगा, तब नया वाला चीज सब बनकर आएगा आपका, ठीक है। नया वाला मार्क्सिट, नया वाला सर्टिफिकेट, सब कुछ बन के आएगा आपका, ठीक है, ये याद रखना। और अभी चेतावनी देता हूँ कि जब इंप्रूवमेंट का एग्जाम का प्लान कर लिए हो तो आप जो भी फॉर्म भरोगे, जो भी चीज करोगे, आप नए वाले जो सर्टिफिकेट आएंगे उनके हिसाब से भरोगे। आपका सेशन चेंज हो जाएगा बिहार बोर्ड में, सीबीएसई में सेशन चेंज नहीं होता है। सीबीएसई में सबसे खास बात होती है कि जिस साल बच्चा 12th पास करता है उसी साल उसका इंप्रूवमेंट एग्जाम होता है। बिहार बोर्ड में ऐसा नहीं है, बिहार बोर्ड में एक साल चेंज हो जाता है इंप्रूवमेंट एग्जाम का, ये बात याद रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पुराने ऐसे 15 साल बच्चे फॉर्म 20 साल 10 साल पहले बच्चे एग्जाम दिया था, अब वो परेशान है क्योंकि उनको अभी डिग्री में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि सारा चीज वो पुराने के हिसाब से कर लिया और इंप्रूवमेंट एग्जाम के हिसाब से नहीं किया, तो उनका डेट में 1 साल का फर्क हो गया, तो उनकी वजह से प्रॉब्लम होता है, ये याद रखना, ठीक है। चलो, तो मैंने ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर फॉर्म भरने का तरीका दिया हुआ है कि स्कूल में जाकर कॉन्टेक्ट करो, वो स्कूल वाला सारा काम करेगा, ठीक है। चलिए, टाइमलाइन मैंने बता दिया अभी, टाइम कब है, ओके, लिखा हुआ है। अब आवेदन पत्र मुख्य होने के महीने कुछ उपलब्ध होते हैं, मैंने बता दिया, ठीक है। परिणाम अगले सत्र की नियमित परीक्षा परिणाम को घोषित किए जाते हैं, ठीक है। चलिए, रिजल्ट भी उसी के साथ हो जाएगा, ओके। अब ये है हमारे चैनल के बारे में, तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल से अब बाद में बताऊंगा, ठीक है। आते हैं उस पर, और मैं आपको अब बताता हूँ टॉप 20 परसेंटाइल के बारे में, ठीक है। देखिए, टॉप 20 परसेंटाइल, ये थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ, ओके। मैं इसको ये वाला पुराना वाला, मैं नया वाला दिखाता हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या होता है, 75% क्राइटेरिया में बात सुन लो। जब अब बच्चों का आईआईटी में एडमिशन होता है, जब आप जेई मेन और जेई एडवांस क्वालिफाई कर लेते हो, तो एक जोसा बॉडी है, ओके, ज्वाइंट, ओके, अथॉरिटी सीट एलोकेशन अथॉरिटी, ठीक है। तो ये क्या है सर, जोसा एक बॉडी है जो आपको आईआईटी में एडमिशन के लिए या एनआईटी में एडमिशन के लिए आपको आपका काउंसलिंग करती है आपके मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। जोसा, तो जोसा में कई राउंड चलता है, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, ओके। उस राउंड में होने का एडमिशन आपका सब कॉलेज आपको अलॉटमेंट मिल गया, आपको कॉलेज दे दिया गया, आप एडमिशन करवा लो। उसके बाद जोसा के अंतर्गत जितना भी बच्चों का अलॉटमेंट होता है उसमें 75% क्राइटेरिया लागू नहीं होता है, ये याद रखना। जोसा के अंतर्गत 75% क्राइटेरिया लागू नहीं होता है, उसमें बच्चों का नंबर कम दिया, बस वो एडवांस क्वालिफाई किया होता है तो जोसा के अंतर्गत उनको कॉलेज मिल जाता है। बट जो खुचे बच्चे होते हैं जिनको लास्ट में काउंसलिंग करने का मौका मिलता है, ठीक है, तो उनके लिए 75% क्राइटेरिया, ये याद रखना, इसको बोलते हैं सीसैट, ओके, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड। जब सीसैट के थ्रू आपका काउंसलिंग होगा, जब जोसा के अकॉर्डिंग आपका ये जिस जोसा करेगा काउंसलिंग, तो उसमें 75% क्राइटेरिया लागू नहीं होता है। जब आपका सीसैट जो बॉडी है ये काउंसलिंग करेंगे, इनके थ्रू आपका काउंसलिंग होगा, तब आपका 75% क्राइटेरिया लागू होगा, ऐसा एनटीए के वेबसाइट पर लिखा हुआ है। और टॉप 20 परसेंटाइल जब अपने स्टेट में आप एडमिशन लोगे तो उसमें टॉप 20 परसेंटाइल का क्राइटेरिया लागू होता है, ठीक है। तो ये या तो 75% क्राइटेरिया या टॉप 20 परसेंटाइल, ये याद रखना, ठीक है। तो ये जो लागू होता है ये केवल सीसैट में, बच्चे समझते नहीं है, सब समझते हैं 75% हमेशा, बच्चे बात को क्लियर समझते नहीं है, जाकर एनटीए के साइट पे जाकर अच्छा से पढ़ो, ठीक है। तो भाई अभी क्लियर कर दिया हूँ, सीसैट के थ्रू जब आपका काउंसलिंग होगा तो उसमें आपको ये देखा जाएगा 75% क्राइटेरिया और टॉप 20 परसेंटाइल क्राइटेरिया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ टॉप 20 परसेंटाइल क्राइटेरिया जो है, ये सीसैट के लिए मैंने लिखा दिया, पिछले साल का मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, बिहार बोर्ड का जो इंप्रूवमेंट एग्जाम को लेकर के कुछ जो बातें हैं, जो विज्ञप्ति जारी की गई थी, उनके बारे में मैं डिटेल से आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत डाउट में रहते हैं। मैं एक बात आपको बताता हूँ, बिहार बोर्ड में इंप्रूवमेंट एग्जाम आप जिस साल पास किए उसके अगले साल दोगे, इसमें कोई शक नहीं है। 2 साल लगातार नहीं दे सकते हो, सीबीएसई में भी नियम नहीं है ये कि 2 साल लगातार नहीं दे सकते हो, एक बार दे दिए तो दे दिए। हाँ, अगर 1 साल छोड़ देते हो दूसरा तो दे सकते हो। बिहार बोर्ड क्या करती है कि इस साल आपको मौका तो देगी, जो बच्चा 2024 पास किया, नंबर कम लाया, 2025 में वो इंप्रूवमेंट देना चाहता है तो 2025 के एनुअल के साथ वो इंप्रूवमेंट देगा। मान लो कि किसी कारणवश वो 2025 में एनुअल के साथ इंप्रूवमेंट नहीं दे पाया,
तो वो कंपार्टमेंटल का जब 2025 का रिजल्ट आएगा उसके बाद जो जस्ट बाद कंपार्टमेंटल एग्जाम होती है या स्क्रूटनी का एग्जाम होता है, तो स्क्रूटनी होता है उसी टाइम में, तो इंप्रूवमेंट का भी एग्जाम लिया जाता है, लेकिन उस टाइम में इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं बोलते, उसको बोलते हैं स्पेशल एग्जाम। तो कोई बच्चों का एग्जाम छूट छाट जाता है ना, जैसे कि 25 में जो बच्चे एग्जाम देंगे तो उनका किसी कारणवश एग्जाम छूट जाएगा, एक्सीडेंट हो गया या कभी तबीयत खराब है या कुछ हो गया, तो वो भी बच्चे स्पेशल एग्जाम दे सकते हैं। और जो बच्चे इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, वो 25 में देना चाहते थे लेकिन दे नहीं पाए, तो वो भी दे सकते हैं। तो वो जैसे जैसे बिहार बोर्ड विज्ञप्ति जारी करेगा, नोटिफिकेशन जारी करेगा, मैं आपको फौरन अपने चैनल के माध्यम से आकर के बताऊंगा। भाई यहाँ जो इस बार जो 24 में विशेष परीक्षा जो हुआ था उसके बारे में डिटेल से यहाँ बताया गया, देखिए क्या लिखा हुआ है। इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा 2024 में समुन्नत कोटि के रूप में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी के संबंध में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, समझ में आ जाएगा। समुन्नत कोटि कहते हैं भाई एडवांस एग्जाम। बिहार बोर्ड इंप्रूवमेंट एग्जाम के बारे में बोल रहा है कि उसको इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं बोलता, उसको बोलता है एडवांस एग्जाम, ये याद रखना, ठीक है। तो लिखा हुआ है इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण बेसिक परीक्षार्थी, जैसे अभी 24 है, 23 में बच्चे पास कर चुके हैं, 23 वाले के बारे में बात कर रहे हैं, अभी आपके लिए इसी हो जाएगा। 23 में उत्तीर्ण बेसिक परीक्षार्थी जो इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 में समुन्नत परीक्षा के रूप में सम्मिलित होना चाहते थे, ओके, मैंने 23 में पास किया था, अपने रिजल्ट से खुश नहीं है, 24 में देना चाहते थे लेकिन 24 में किसी कारण से नहीं दे पाए, लिखा हुआ है, परंतु किसी कारण बस उनका ऑनलाइन परीक्षा आवेदन नहीं भरा गया हो। परीक्षा आवेदन, यदि परीक्षा फॉर्म ही है, इंपॉर्टेंट है, इसके कारण वे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित रह गए हो, तो वैसे परीक्षार्थी इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा 2024 में समुन्नत कोटि के रूप में परीक्षा के रूप में, ओके, अपने एक अथवा सभी विषयों प्रायोगिक एवं सिद्धांतिक, आपको थ्योरी का भी एग्जाम देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल एग्जाम भी देना पड़ेगा, जिसमें वे उत्तीर्ण है कि परीक्षा में सम्मिलित होने के हेतु अपने शिक्षण संस्थान के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा दिया मैंने। 23 में जो बच्चे पास किए थे, 24 में वो देना चाहते थे लेकिन 24 में नहीं दे पाए, तो वो 24 वाले में इस बार जो स्पेशल परीक्षा हुआ था उसमें वो बच्चे फॉर्म भर सकते थे, अब भरे हैं बच्चे लोग और अपना एग्जाम दिया, छूट गया था, ओके। जैसे आप 24 में इस बार पास किए हो, 25 में दोगे, 25 में आप छूट गया, मान लो आप नहीं दे पाए, किसी कारण से एग्जाम नहीं दे पाए, तो आप फिर जो 25 का कंपार्टमेंटल में बिहार बोर्ड अपना स्पेशल एग्जाम लेगा, स्पेशल एग्जाम के अंदर वो बच्चे भी एग्जाम देंगे जो बच्चा इंप्रूवमेंट करना चाहता है, तो वो भी दे सकता है। ये बात खास बात है। आगे लिखा हुआ इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 में जिस साल बच्चा, अच्छा इस बार 24 में बच्चा पास किया, अब पास किया, वो चाहता है कि हम इंप्रूवमेंट एग्जाम दे दे, स्पेशल एग्जाम नहीं दे पाएगा। 24 वाला बच्चा 24 में स्पेशल एग्जाम में नहीं बैठ पाएगा, 24 वाला बच्चा स्पेशल एग्जाम में 25 में बैठेगा भैया। तो देखो 23 वाला बच्चा 24 के स्पेशल एग्जाम में बैठ सकता है, लेकिन जो 24 में देखो इंटर लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण परीक्षार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र नहीं होंगे, लिखा हुआ खुल्लम खुल्ला लिखा हुआ है। जो 2024 में पास हुए हैं वो इंप्रूवमेंट एग्जाम में नहीं बैठ सकते, स्पेशल एग्जाम में नहीं बैठ सकते, 24 वाला में नहीं बैठेंगे। तो जिस साल आप पास करोगे उसी साल स्पेशल एग्जाम होगा, जिसके अंदर इंप्रूवमेंट एग्जाम लिया जाता है, उस साल आप नहीं बैठ पाओगे, अगले साल बैठोगे, लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे परीक्षार्थी वर्ष 2025 की वार्षिक परीक्षा में समुन्नत परीक्षा के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं। बिहार बोर्ड समुन्नत परीक्षा इंप्रूवमेंट एग्जाम को बोलता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो आई थिंक मैंने ये आपका सवाल का जवाब दे दिया। अब लास्ट में टॉप 20 परसेंटाइल है और कुछ मार्क्स मैं आपको दिखा देता हूँ, ओके। लास्ट में आपको टॉप 20 परसेंटाइल दिखा देता हूँ, ये देखो दिखा देता हूँ, ये ओके, ये टॉप 20 परसेंटाइल मैं आपको 24 वाला दिखाता हूँ। देखो बच्चे लोग परेशान थे, ओके, टॉप 20 परसेंटाइल, यस, या आ गया लोग, या अब थोड़ा स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेना, देखना दिखने में दिक्कत होता है, ठीक है। जो बिहार बोर्ड का मैं दिखाता हूँ, जो ओबीसी के लिए इस बार 2024 के लिए, देख लो बच्चे वो बोल रहे थे सर दिखाइए, तो बिहार बोर्ड का देख लो, मैं दिखाता हूँ कहाँ पर है, ये बिहार बोर्ड, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, ओके। जनरल कैटेगरी के लिए 331 है, जनरल कैटेगरी के लिए 347 है, 347 है। अगर आपका 347 है तो टॉप 20 परसेंटाइल के अंदर आ जाओगे, उससे कम नहीं होना चाहिए। और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 331 है, ओबीसी के लिए 319 है, पिछली बार 317 था, इस बार 319 है। पिछली बार का भी देख लो, पिछली बार का भी देख लो, मैं पिछली बार का भी लेकर आया हूँ। पिछली बार का देखो, बिहार बोर्ड बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, पिछली बार के लिए जनरल के लिए 343 था, इस बार 347 है, 4 नंबर बढ़ा है, ठीक है। ओबीसी के लिए पिछली बार था 317, इस बार 319 है, बस इतना ही फर्क है, मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, ठीक है, यही है। तो इस बार का 2024 का है, जो कैटेगरी वाइज टॉप 20 परसेंटाइल कट ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड 2024 क्लास 12th एग्जामिनेशन, सब स्टेट वाइज दिया हुआ है, आपको सबको स्टेट का देखना तो देख लो। मैंने बिहार बोर्ड का दिखाया है, जो कि बिहार 7वां नंबर पे है, ठीक है। इस बार का 2024 का जो बच्चा, इस अच्छा ये बच्चे डाउट होता है सर टॉप 20 परसेंटाइल कब देखेंगे। अगर कोई बच्चा 24 में एग्जाम एडमिशन लेना चाहता है आईआईटी के थ्रू, ओके, या एनआईटी भी करवाना चाहता है जेई का एग्जाम के आधार पे, तो उनको देखा जाएगा इस साल का टॉप 20 परसेंटाइल क्राइटेरिया। अब जब अगले बार आप 2025 में एग्जाम दोगे फिर जेई का, मान इस बार आप तैयारी कर रहे हो, ओके, अब ड्रॉपर हो, अगली बार तैयारी कर रहे हो, तो अगली बार जब एडमिशन लोगे अगली बार आपका टॉप 20 परसेंटाइल देखा जाएगा। तो बच्चे डाउट होते हैं कि सर इस बार तो मेरा इस बार तो फुलफिल हो रहा है, इस बार एडमिशन नहीं ले रहे हैं, फिर भी खुश है, नहीं, आपको अगली बार देखा जाएगा, ये याद रखना। अगली बार एडमिशन लोगे, अगली बार आप जेई का एग्जाम कर रहे हो, दे रहे हो, तो अगली बार आपका टॉप 20 परसेंटाइल का रैंक देखा जाएगा। तो मैंने आई थिंक सारे सवालों का जवाब दे दिया है।
अब मैं आपको कुछ मार्क्स दिखाऊंगा बच्चों का, जो बच्चे मार्क्स लेकर आए उनका दिखा देता हूँ, ठीक है। ओके देखो ये चीज है। अब देखो एक बच्चे, अब आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, मार्क्स देख लो। एक बच्चे ने एग्जाम दिया था, मार्क्स दिया है, ओके। तो देखो बच्चों से ही मैं मार्क्स लेता हूँ और बच्चों का ही डाउट क्लियर करता हूँ। तो आप लोग के बाद भी, आप लोग के पास भी कोई जानकारी या कोई इन्फॉर्मेशन होता है तो कृपया करके आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन शेयर किया करो, ताकि मैं भी किसी बच्चों का हेल्प कर सकूँ अपने ऑनलाइन माध्यम से, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे हमको सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं और मैं उनका इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। हाँ, उनका जो जानकारी है, उनका जो आइडेंटिटी है, वो मैं पब्लिक नहीं करूँगा, ओके। तो ठीक है, देखिए तो देखो इन बच्चे ने इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिया था, हैशटैग लग गया। हैशटैग का मतलब ये होता है मार्क्स बढ़ना। जो बच्चा इंप्रूवमेंट का एग्जाम देता है उनका मार्क्सिट बन के नया आता है, तो वो नया मार्क्सिट आएगा, नया आपका सर्टिफिकेट मिल कर आया, माइग्रेशन करेक्टर जो भी है, तो स्कूल से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो नया बन के आता है, नया आपको उसी के आधार पर सारा चीज करना है। आगे जो भी करना है, कितना बच्चा क्या करता है कि इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिया, इस साल एग्जाम दिया, मैंने अगले बार देगा 25 में देगा, 24 में वो बीएससी में एडमिशन कर लिया। अब बीएससी में पार्ट 1 में एडमिशन ले लिया और वो 25 में इंप्रूवमेंट का एग्जाम देगा, फिर वो बीएससी पढ़ते रहता है, तो फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हो तो मेरा आपसे कहना है कि जब इंप्रूवमेंट एग्जाम देते हो तो इस बार बीएससी पार्ट 1 में एडमिशन मत लो। जब इंप्रूवमेंट का रिजल्ट आएगा उसके आधार पे अगले बार तुम बीएससी पार्ट 1 में एडमिशन लोगे, तो आपका क्या होगा कि उसी नए वाले सर्टिफिकेट के हिसाब से आपका सेशन चलेगा। तो क्या होगा, आपका गड़बड़ नहीं होगा, इन फ्यूचर कभी दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो बहुत सारे बच्चे परेशान है, क्योंकि फिर सेशन गड़बड़ा जाता है, पुराने वाले सर्टिफिकेट से वो बीएससी पार्ट 1 में कर लेते हैं, और फिर नया वाला आता है तो नया का कोई काम ही नहीं है, तो फिर उनका बाद में प्रॉब्लम होगा, क्या कि पुराने वाले के हिसाब से आप कर रहे हो। एक साल आप बीच में कुछ नहीं कर सकते हो, ये याद रखना। जब इंप्रूवमेंट का एग्जाम दोगे तो उसके हिसाब से आप एडमिशन लोगे, ठीक है, ये याद रखना, अभी बोल दिया हूँ, ठीक है। चलो, तो ये हैशटैग लगा हुआ है, यानी कि इसने दो, ये इंग्लिश में हैशटैग लगा हुआ है और फिजिक्स में हैशटैग लगा हुआ है, यानी ये इसने अपना इंप्रूवमेंट, ये तो क्लियर कि इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया था और मार्क्स बढ़ाया। और 72 जिसमें दिया हुआ है, जिसमें हैशटैग नहीं लगा हुआ, उसका मतलब उसमें उसका मार्क्स या तो कम आया होगा या उसके बराबर आया होगा, लेकिन बढ़ा नहीं होगा, इसलिए उसका पुराना मार्क्स ऐड हो गया। तो याद ना, मार्क्स कभी घटता नहीं है इंप्रूवमेंट एग्जाम में, इसलिए मैं बच्चों को हमेशा सजेशन देता हूँ कि पूरे सब्जेक्ट का एग्जाम दे दो, टेंशन ही नहीं है, ठीक है, सब अच्छा रहेगा, आपका नंबर बढ़ जाएगा, घटेगा कभी नहीं। देखो यही बच्चा है जो जिसने पिछली बार पहली बार एग्जाम दिया था, पहली बार में उसका मार्क्स देखो 36, 72, 50, केमिस्ट्री में उसको स्टार लगा हुआ है, स्टार यानी ग्रेस मार्क्स लगा हुआ है, ठीक है। अब वो बच्चा जो इसमें उसका किसमें केमिस्ट्री में 50 आया था, इस बार केमिस्ट्री में उसका 63 है, 63 यानी हैशटैग है, यही देखो ये हैशटैग है, उसका मार्क्स इंप्रूव हुआ है, यही है वो बच्चा, ओके। पिछली बार उसका आया था, देखो यार मैं आपको दिखा, टोटल मार्क्स 333 है, पिछली बार उसका आया था कितना 296, इस बार 333 आया है, ओके, इंप्रूव किया वो, ठीक है। तो ये मैंने मार्क्स दिखा दिया आपको पिछले साल के बच्चों का, ओके। तो ये अब फिर कुछ और भी हैशटैग लगा हुआ, तो कितना बच्चों का सब में हैशटैग लगा हुआ, सब में मार्क्स बढ़ाया, 379, 75% क्राइटेरिया का फुलफिल कर लिया, 75% के लिए 375 चाहिए, 375 हो गया, जो खुश हो गया बच्चा, इसने अपना मार्क्स शेयर किया था, थैंक यू इसके लिए, ओके। एक बच्चे हैं जिन्होंने हैशटैग लिया लेकिन उनका नंबर नहीं बढ़ा ज़्यादा। अब कितने बच्चे का क्वेश्चन होता है, सर हम एक बार इंप्रूवमेंट एग्जाम दिए, मार्क्स बढ़ गया, लेकिन 75% क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, तो मेहनत करो यार, गलती ऐसा नहीं करो, दोबारा आप इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं दे पाओगे। ऐसा है, अगर बिहार बोर्ड मौका देगी तो मैं बता दूंगा आपको कि विशेष परीक्षा में वो बच्चे एग्जाम दे सकते हैं क्या जो इंप्रूवमेंट एग्जाम एक बार दे चुके हैं, कि ऐसा तो नियम नहीं है कि जब सीबीएसई का नियम है कि एक बार इंप्रूवमेंट एग्जाम आप दे दिए तो एक ही बार मौका है, उसका दोबारा नहीं दे पाओगे। हाँ, अगर आप इस साल छोड़ दिए नहीं दे पाए तो अगले साल दे पाओगे, लेकिन देना एक ही बार है, एक ही टाइम दे सकते हो, ओके। 2 साल के अंदर में एक ही बार देना है आपको, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखना, बिहार बोर्ड ऐसा नियम नहीं निकालती है, लेकिन कुछ अगर ऐसा रिलैक्सेशन देगा, ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी करेगा तो मैं आपको चैनल के माध्यम से जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो मैंने आई थिंक आपको सारी बातों को मैंने दिखा दिया, ठीक है। अब मैं आता हूं अपने इस पे, तो अब कोई बच्चे इंप्रूवमेंट का एग्जाम, अब क्या है, जो बच्चे ड्रॉपर हैं, जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, ओके, जो बच्चे ड्रॉपर है आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, ओके, तो वो बच्चे, क्योंकि दो कंपटीशन का एग्जाम का नेचर अलग होता है, अब बोर्ड एग्जाम का नेचर अलग होता है, तो बोर्ड में आपको थोड़ा थ्योरी पर ध्यान देना पड़ेगा। तो अपना चैनल उन्नति एहसान, और उन्नति एहसान से आपको मिलेगा एक लिंक मिलेगा यूजी के चैनल, यूजी के उन्नति ज्ञान का, ठीक है। तो 2 चैनल आपको है, एक है यूजी के u.g.k 2009, ये डालोगे सीधे आ जाएगा, ओके। इस चैनल के आपको एक ये चैनल है, ओके, और एक चैनल है उन्नति एहसान, जिस पर आपको पूरा का पूरा लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, पूरा कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। इसमें पूरा मिल जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा इस पर, ठीक है। लेक्चर देख सकते हो, बोर्ड के लिए बेस्ट तैयारी है। इवन आप अगर आप इसका तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन का, आईआईटी का, नीट का, इस सब का कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो और आपको कोई बेसिक चीज क्लियर नहीं है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, बेसिक क्लियर नहीं है, नीट वाले बच्चों का जैसे मैथमेटिकल रूल्स वीक होता है, फिजिक्स वीक होता है, तो उनका बेसिक ठीक करना है। कहीं भी पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, कहीं पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो, टेंशन नहीं है। बेसिक कमजोर है आपको तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो इस चैनल के माध्यम से, 2 चैनल के माध्यम से,
स्ट्रॉन्ग कर सकते हो बेसिक को। बोर्ड आपका स्ट्रॉन्ग कर देंगे हम, ओके। बोर्ड की तैयारी का जिम्मेदारी पूरा मेरी है, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, मैथ का भी, इंग्लिश का भी, बायोलॉजी का भी। आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयारी हो जाएगा, ओके। ये आपको यहाँ से वीडियो देख सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो मेरा सर आप मुझे गाइड कर दीजिए, मैं आपको हेल्प करूंगा टेस्ट देने में, बोर्ड एग्जाम का तैयारी करवाने में, तो बोर्ड एग्जाम का अगर आप चाहते हो कि प्रैक्टिस कर ले, बोर्ड एग्जाम के अच्छा एग्जाम, बस 1-2 महीना अच्छा सा बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर लोगे, क्या तुम लोग जेई का तैयारी कर ही रहे हो, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर ही रहे हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। थ्योरी आपका कंसेप्ट क्लियर है, बस थ्योरी लिखने का तरीका सिखा दिया जाए, प्रैक्टिस करवा दिया जाए, तो आपका अच्छा एग्जाम जाएगा, ओके। अब बोर्ड में आप अच्छा कर सकते हो, 75% क्राइटेरिया कर सकते हो, ओके। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर पर्सनल मुझसे गाइड की जरूरत है, कहीं से भी आप बिहार में कहीं से भी हो, तो आप मेरे चैनल पे एक मैंने कोर्स तैयार किया है, उस कोर्स को केवल और केवल, वैसे उस कोर्स का फी है 29 इतना रुपीज है, ठीक है। लेकिन इसको अफोर्डेबल बनाने के लिए, सस्ता करने के लिए अभी ऑफर चल रहा है कि पहले 100 बच्चे इसको लेते हैं तो केवल केवल 1009 रुपया देना पड़ेगा। 1009 रुपया आपको खर्चा करना पड़ेगा। 1009 रुपया आपको खर्चा करना है। 1009 रुपया में आपको पूरा साल का कोर्स दे दिया जाएगा, 12th क्लास का पूरा। इवन ये कोर्स 11th वाले बच्चे भी ले सकते हैं, 10th वाले बच्चे भी ले सकते हैं, 9th वाले बच्चे भी ले सकते हैं। और इस कोर्स की सबसे खास बात यह है कि ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो चिंता नहीं करना। नोट्स आपको लिखाया भी जाएगा हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, और समझाया भी जाएगा हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। तो हिंदी वाले बच्चे हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में दे सकते हैं। तो आपको जिसमें कंफर्टेबल हो, आपको जब आप ये कोर्स लोगे और आपको समझ में नहीं आया तो आपको 1 महीने के अंदर पैसा वापस कर दिया जाएगा। पूरा जितना पैसा आप दोगे उतना वापस कर दिया जाएगा। और ये फी आप जमा कर सकते हो, कैसे पे कर सकते हो, आप कोर्स कैसे ज्वाइन कर सकते हो तो बता देता हूँ। टेलीग्राम पे आप जाओ, ओके, कांटेक्ट करो मेरे नंबर पे, नंबर मैं लिख देता हूँ आपको, इस नंबर पे कांटेक्ट करो, मैं नंबर लिख देता हूँ 7717790301 7717790301। इस पे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करो, नाम लिख करके, आपको कौन कोर्स चाहिए, 12th का चाहिए कि 11th का चाहिए कि 9th का चाहिए कि 10th का चाहिए, आप इस पे मुझे भेजो, ओके। इवन 9th और 10th में भी हिंदी में भी पढ़ाई होती है, इंग्लिश में भी पढ़ाई होती है, क्योंकि बच्चे बिहार बोर्ड के बच्चे जो होते हैं और 9th 10th में हिंदी में प्योर हिंदी में पढ़ लेते हैं, बाद में उनको इंग्लिश में दिक्कत होती है, तो वो हिंदी में पढ़ाई होती है, इंग्लिश में पढ़ाई होती है। सीबीएसई वाले बच्चे भी उसी बैच में पढ़ते हैं, सीबीएसई बच्चे भी पढ़ सकते हैं बिहार बोर्ड वाले, तो हिंदी में नोट्स भी कराई जाती है, इंग्लिश में भी। तो उनका होता है बिहार बोर्ड बच्चों का इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होता है, तो बाद में कोई दिक्कत नहीं होती है, और इंग्लिश वाले बच्चों को हिंदी भी आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखना तो एग्जाम में कोई एक ही मोड है, तो आपको नोट्स दोनों में मिल जाएगा, डिटेल दोनों में मिल जाएगा, ओके। तो अच्छा लगता है उससे। तो इस नंबर पर आप टेलीग्राम मैसेज करो, नाम लिख करके, और आपको जो है मैं कोर्स में आपको क्या करना है कि इस टेलीग्राम मैसेज करो, नाम लिख करके कौन कोर्स के लिए करना है, और इस नंबर में पे कर देना। इस नंबर मैं लिख देता हूँ 9852671244। इस नंबर पे आप कोर्स का फी पेड कर दोगे, ओके। इसके लिए 11th-12th के लिए 1009 रुपया है। 11th का कोई कोर्स लेना चाहता है 1009 रुपया देना पड़ेगा। अभी पहले 100 बच्चों के लिए ऑफर है, पहले 100 बच्चों के लिए 1009 रुपया, सीधे 2999 इतना है, ठीक है, बहुत कम है। इससे इतना कम आपको ना तो पीडब्ल्यू देगा, ना बाइजूस देगा, ना अनअकैडमी देगा, पूरे ऑनलाइन के दुनिया में कोई इतना सस्ता कोर्स नहीं देगा आपको, ठीक है। 1009 रुपये में पहले 100 बच्चों के लिए ऑफर है, ओके। ये महीना का 50-60 रुपया पड़ता है, महीना का 50-60 रुपया, सोचो इतना कम है। तो आप लोग को बस सपोर्ट चाहिए। ये हमसे इतना हम लोग ऑनलाइन मेहनत कर रहे हैं, तो ये हम लोग का कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन बच्चे जब जुड़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो मैं अपने आप को बहुत अच्छा फैकल्टी, बहुत अच्छा व्यवस्था ऑनलाइन के माध्यम से आपको दे सकता हूँ, ठीक है, दे पा रहा हूँ, ठीक है। ये है। तो और इस नंबर पे आप पे कर देना 11th-12th के लिए 1009 रुपया और 1009 रुपया, ओके। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो बच्चा ड्रॉपर होगा मैं उसके लिए एक ऑफर देता हूँ। ड्रॉपर बच्चों के लिए 1009 में ही 11th का भी मैं दे दूंगा, 12th का भी दे दूंगा। 1009 रुपये में ही 11th का भी नोट्स पूरा वीडियो दे दूंगा, वीडियो लेक्चर, और आपको 12th का भी दे दूंगा पूरा कंप्लीट। उसमें कोई बच्चों को 11th का कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कोई थ्योरी क्लियर नहीं है, तो फिर ये टॉपिक को देख सकता है। और ऐसा नहीं है कि वो उनको दिक्कत होगा कि सर कहाँ से हमको देखना है, तो वो आप हमको डायरेक्टली फोन करके, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कम है, डायरेक्टली फोन करके आप अपना डाउट क्लियर करवा सकते हो। फोन का टाइमिंग है 8 से 9 के बीच में, तो आप 8 से 9 के बीच में मुझे डायरेक्टली कॉल करोगे और अपना नोट शेयर करोगे, नोट्स में कोई डाउट होगा चेक करवा सकते हो, फोन पे बात कर सकते हो, फोन पे बात करके अपना डाउट क्लियर करा सकते हो, ठीक है। ये ऑफर आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं देगा, ऐसा ऑफर। फोन करके दोनों नंबर में किसी पर भी, और इस नंबर पे पे करना है 9852671244 पे, इस पे पे करना है। पे करके पैसा पे करके उसका स्क्रीनशॉट आप टेलीग्राम में और अपना नाम लेकर के भेजोगे, मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा इस कोर्स में। ज्वाइन कर दूँ, मेरा काम है ज्वाइन करना, और फिर आपको वीडियो मिल जाएगा, वीडियो मिलेगा, प्रैक्टिस मिलेगा, हर चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा। चैप्टर वाइज का टेस्ट जो होगा वो हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, तो आप किसी को ज्वाइन करवा सकते हो। और जो 9th-10th का जो कोर्स मैंने तैयार किया है 9th-10th का, उसमें केवल 509 रुपया देना है। 9th का अलग है, 10th का अलग है। 509 रुपया दोगे, उसमें अपने भाई बहन को ज्वाइन करवा सकते हो। 509 रुपये में पूरा कोर्स पढ़ा जाएगा, पूरा साइंस, पूरा आपको मैथ अच्छा सा डिटेल से पढ़ाया गया है, ओके। तो आपको समझ में आ जाएगा जब बच्चा लेगा, और आपको पसंद नहीं आएगा 1 महीना लेकर देखो, पसंद नहीं आएगा तो पैसा वापस कर देंगे 1 महीने में, मेरी गारंटी है, ठीक है। और पर्टिकुलर सबको एक एक करके, क्योंकि बच्चे बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि सर ऑनलाइन पढ़ाई कैसे होगी,
ऑनलाइन बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, पता नहीं चलता क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। तो मैं आपको डेली का डेली आप मुझसे बात कर सकते हो कॉल करके, और मैं एक एक बच्चों का इंडिविजुअल सबका डाउट क्लियर करूंगा, कैसे पढ़ना है, कौन चैप्टर पढ़ना है, पहले कौन सा पढ़ना है। जैसे वो बच्चों का कोई थ्योरी क्लियर नहीं हो रहा है, कौन सा वीडियो में है वो थ्योरी क्लियर करवा दूंगा, मैं वो टॉपिक बता दूंगा, मैं वो मेरा गाइड करना है। तो मैं एक एक बच्चों का डाउट क्लियर करूंगा फोन करके। तो आप मुझसे फोन करो, अब पूछो डाउट, और डेली आप कोई बच्चा लाइव करेगा, कोई कोर्स करेगा, पर्टिकुलर डेली क्लास लाइव जुड़ कर करना चाहता है तो लाइव मिलेगा उसको। ओके, तो लाइव में वो क्वेश्चन पूछ सकता है, डाउट क्लियर करा सकता है। और वो बच्चा नोट्स बनाएगा तो नोट्स टेलीग्राम पे हमको फोटो खींच करके भेजेगा डेली, ताकि वो बंधा रहेगा, नहीं हमको सर को दिखाना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो ऑनलाइन में बच्चे को ऑफलाइन वाली फील आएगी, बिल्कुल ऑनलाइन में ऑफलाइन वाली फील। और मैं जो वीडियो डालता हूँ वो ऑफलाइन वाले क्लास चलता रहता है, वही वीडियो डालता हूँ ताकि बच्चों को ऑफलाइन वाली फील आए, बिल्कुल लगेगा बच्चा पढ़ रहा है। अब बाकी टाइम नहीं, तो रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, कहीं अगर मान लो कि आप ऑलरेडी कहीं क्लास कर रहे हो तो टेंशन नहीं है, बोर्ड की तैयारी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये है आपके पास। तो ये एक है नोट पे है कि किसके लिए, ओके, ये एक है नोट पे है 11-12 के लिए, और जो ड्रॉपर है उनको दोनों मिल जाएगा, 11-12 दोनों मिल जाएगा। और बाकी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इसको फोन कर लो ना, टेलीग्राम मैसेज इस पर कर लेना, कोई बच्चे को व्हाट्सअप करना तो व्हाट्सअप भी कर सकते हो। और इस पे जो है आपको पैसे आपको पे कर देना है, ये पैसे पे करोगे, नाम लेकर भेजोगे, आप स्क्रीनशॉट लेकर रखे रहोगे, मैं उसको ज्वाइन कर दूंगा। एक महीना पढ़ोगे, नहीं पैसे समझ में आएगा, गारंटी मैं बोला वापस कर दूंगा पैसा, ठीक है। चलो, तो आई थिंक डिटेल हो गया आप लोग का इंप्रूवमेंट एग्जाम, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सी यू देन, बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। कोई डाउट होगा तो कमेंट के जरिए पूछना, और इंप्रूवमेंट एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी और चाहिए तो आप बताना। इस वाली वीडियो में तो मैंने डिटेल सारा वीडियो बता दिया, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सी यू देन, बाय, दैट्स ऑल।